ये आपका हक है। अगर आपका हक हासिल नहीं करेंगे, आगे चल के आपको इतनी बड़े बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। यहां तक कि आपके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है वो भी जब्त कर लेगी सरकार। इतने पावर्स है आप सरकार को। और मैं चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार जी और जनाब हरिप्रसाद जी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि सारे एमएलए को एक इंस्ट्रक्शंस दे कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहले मुसलमानों के वोटों को जो है ना निकालने से बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जब तक ये लोग कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे वोट बचेंगे नहीं। और एमएलए की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। लेकिन एसआईआर इस वक्त इसलिए आया है, इस केंद्र सरकार की और जो है ना इलेक्शन कमीशन दोनों की जो है ना मिली भगत साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों के वोटर्स को काटने की जो है साजिश हुई है। ये साजिश है हमारे खिलाफ। इस साजिश से हमें निपटना है। मुस्लिम एमएलए इनको फिक्र सिर्फ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हो रही है। ये देख रहे हैं कि हमारे वोटर्स ना कहीं चले जाए। अब ये नहीं देख रहे कि मुसलमानों के वोटर चले जाए। इनको ये फिक्र नहीं है। आज सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पर सारे अवाम को परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिस तरह से केरल गवर्नमेंट ने इशू किया था, उसी आधार पर फौरी तौर पर परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट सारी अवाम को इशू करे। एक साजिश हो रही है कि किसी तरीके से मुसलमानों के वोटों को काटा जाए। इस साजिश को नाकाम करने के लिए हर शहरी का फर्ज है कि वो एसआईआर में अपना नाम दर्ज कराए। कुछ लोग ये समझते हैं कि मौजूदा वोटर लिस्ट में हमारा नाम है तो हम सेफ हैं। ऐसा नहीं है। मौजूदा वोटर लिस्ट में अगर नाम आपका है, 2002 का मैपिंग नहीं हो रही है, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से निकाला जा सकता है। वेस्ट बंगाल में 90 लाख से ज्यादा वोटर से नाम निकाल दे गए। वहां जो है ममता बनर्जी की हुकूमत खत्म हो गई। तमिलनाडु में वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे स्टालिन, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी 1 लाख वोट निकाल दिए गए। वो खुद जो है 22,000 वोट से हार गए। और खासकर हम तमाम उलमा से गुजारिश करेंगे, आइमा से गुजारिश करेंगे, कल जुमा है तो जुमा में जो है इस ताल्लुक से बयान करें। और हमारे जो हैंड बिल्स जो है वो हम तकसीम कर रहे हैं जुमा को, वो जो है लोग लेकर जो है उससे फायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कर्नाटक में एसआईआर 2026 30 जून से शुरू हो रहा है। इस ताल्लुक से लोगों तक कुछ अहम मामलात उन तक पहुंचाना है। इसकी अहमियत का बयान करना ज़रूरी है। 30 जून से 29 जुलाई तक एसआईआर शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बीएलओस नामजद किए गए हैं वो घर घर आएंगे। वो जब किसी के भी घर जाएंगे तो एक प्रिंटेड फॉर्म लेकर आएंगे वो, जिसमें मौजूदा वोटर लिस्ट के तहत उनके पास तमाम तफसीलात होंगे। तो लोगों को चाहिए कि उसको एक बार चेक करें, नाम सही है या उसमें कोई गलती है, या जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश की तारीख सही है गलत है। अगर उनको उसमें कोई करेक्शन कराना है तो वो भी करेक्शन बीएलओ को बोल के करा सकते हैं, और पुराना फोटो निकाल के नया फोटो भी डाल सकते हैं। बट अहम यह है कि उनको चाहिए कि 2002 की वोटर लिस्ट में जो नाम उनका है उसको दिखाना पड़ेगा कि 2002 में कौन से पार्ट में नाम था, कौन से पोलिंग बूथ में था। उसका एक प्रिंट आउट लेके भी दे सकते हैं। तो वो देने के बाद उसकी मैपिंग हो जाएगी और उनका वोट जो है महफूज हो जाएगा। यहां कई दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। पहले तो मैं ये शेड्यूल आपको बता देता हूं कि घर घर जो बीएलओस हैं वो 30 जून से 29 जुलाई तक आएंगे।
आने के बाद वो जो है अपनी एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 5 अगस्त 2026 को शाया होगी। 5 अगस्त को जो वोटर लिस्ट पब्लिश होगी उसमें हर शहरी को चाहिए कि वो अपना नाम देख ले। अगर उनका नाम उसमें है ठीक है, अगर उसमें नाम नहीं है या उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 5 अगस्त से 4 सितंबर तक उसको ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। अगर उसमें ऑब्जेक्शंस को वो एप्लीकेशंस डालने के बाद ऑब्जेक्शंस फाइल करने के बाद 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक उनको जो है उनके ऑब्जेक्शंस को नोटिस देकर बुलाया जाएगा। उनको जाके उसके सामने एआरओ के सामने अपीयर होना पड़ेगा और उसको वो बाद में ये करेगा। 7 अक्टूबर 2026 को जो है फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो जाएगी। उसे भी देखना कि उनका नाम है या नहीं है, ये भी जरूरी है, अहम है। अब मसला यहां आ रहा है कि 2002 की वोटर लिस्ट में कई लोग जो है इसमें दिक्कत आती है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग हमेशा घर अपने किराए के मकान में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। उनको ये मालूम नहीं होता, उनको याद नहीं है कि 2002 में वो कहां थे, या उनके पास आइडेंटिटी कार्ड 2002 का नहीं है। इनको ये दिक्कत आएगी। तो हर मसाजिद में और कई एनजीओस, हमारी फलाई तंजीमें, सोशल वर्कर्स इसके पीछे लगे हुए हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2002 का वोटर लिस्ट में तफसीलात देना अहम है। अगर नहीं देंगे तो उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, उनकी मैपिंग नहीं होगी। तो अगर उनका नाम नहीं है तो जो है वो जब वहां पे बीएलओ आता है तो उनको जो है वो फॉर्म नंबर 6 के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अशरफ साहब बताएंगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। वो अगर डॉक्यूमेंट एनक्लोज कर कर आप उसको देंगे, वो लेकर चला जाएगा और फिर जो है आपको ड्राफ्ट रोल में चेक करना पड़ेगा कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। जो बीएलओ आपके घर आएंगे, बीएलओ जो है 30 जुलाई से जून से 29 जुलाई तक 3 मरतबा आपके घर आ सकते हैं। 3 मरतबा आते हैं। जब वो आएंगे तो वो एक प्रिंटेड फॉर्म आपके उनके साथ लेकर आएंगे। उसमें आपको ये देखना है कि आपका नाम सही है, पार्ट नंबर सही है, एड्रेस सही है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सही है। आपका फोटो पुराना है तो नया फोटो आप दे सकते हैं, वो फोटो डाल लेंगे। तो इसके साथ साथ जो है आपको 2002 का वोटर लिस्ट के तफसीलात देने पड़ेंगे कि 2002 में आप कहां थे, आपकी वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो वो निकाल कर देना जो है अहम है। ये इसमें जो है काफी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, तो उसके लिए भी कुछ रास्ते हैं, मगर वो देना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप हैं तो आपके वालिद, उनका अगर वोट है 2002 में तो वो अगर देंगे तब भी जो है आपका वोट वैलिड हो जाएगी, इसलिए कि 2026 में आपका नाम है। 2002 में कोई जो है वोटर नहीं थे उस वक्त, 2002 में उनकी उम्र नहीं थी तो वोटर नहीं थे, तो उनके वालिद का अगर देंगे तो उनका नाम इंक्लूड हो जाएगा। या उनके बड़े भाई हैं, उनका नाम है तो उनका देंगे, तब भी वो जो है मैपिंग हो जाएगी। और ये देना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है जो चीजें अपडेट करनी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, पेरेंट यानी उनके वालिदैन का, या औरत है तो उनके खाविन का नाम भी जो है उसमें सही कराना पड़ेगा अगर गलत है तो। उसके बाद में जो है ये सब तमाम तफसीलात कलेक्ट करने के बाद, मैपिंग होने के बाद जो है इसकी वोटर लिस्ट जो पब्लिश होगी उसमें जो है आपको नाम है या नहीं है, 5 अगस्त को जो वोटर लिस्ट पब्लिश होगी ड्राफ्ट लिस्ट, उसमें चेक करना जरूरी है। अगर वोटर लिस्ट में नाम आपका गलत है, करेक्शन करवाना है,
तो आपको जो है फॉर्म नंबर 8 फिलअप करके उनको देना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 8 अगर देंगे तो जो है वो करेक्शंस हो सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शंस है, कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है या कोई गलत ये हो गया है, तो फॉर्म नंबर 7 फिलअप करके देना पड़ेगा। तो इस वक्त जो है कर्नाटक में 5,55,65,000 75,000 वोटर्स हैं, यानी 12 मई 2026 तक 50 पर 9,500 BLO इसके लिए अपॉइंट किए गए हैं। ये BLO हमारे पास आएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। अगर नया वोटर है, किसी का नाम नया वोटर में डालना है, तो उनको जो है फॉर्म नंबर 6 फिलअप करके उसके साथ उनका बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का मार्क्स कार्ड लगा के अपने वालिदैन का 2002 का मैपिंग देकर करवाना पड़ेगा। देंगे तब उनका नाम जो है उसमें आ जाएगा। जैसे कि मेरे घर में मेरी पोती है, पोती का नाम मैंने नया एनरोल कराने के लिए जब दिया तो मेरे बेटे का नाम 2002 की लिस्ट में था, तो वो आ गया, वो देना पड़ेगा। 2002 में बाप का, दादा का, किसी का भी एक देंगे तो जो है वो नए वोटर लिस्ट में नए वोटर लिस्ट भर्ती हो जाएंगे। अगर 2002 में आपका नाम नहीं मिल रहा है, अगर आपको याद है कि आप 2002 में कौन से बूथ में वोट डाले थे, तब भी जो है वो तलाश कर सकते हैं, वो भी मिल जाएगा। 2002 की वोटर लिस्ट जो है इस वक्त वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ कन्नड़ में है। तो जिसमें जो है काफी लोगों को दिक्कतें महसूस हो रही हैं कन्नड़ में देखने के लिए। इसके लिए कई NGOs वगैरह इसमें काम कर रहे हैं, उनकी मदद ली जा सकती है। अब जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो जो है अशरफ साहब बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या देने पड़ेंगे अगर आपको 2002 में आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है तो। अच्छा, इसके ताल्लुक से जो है अशरफ साहब और मैंने मिलकर एक तफसीली एक पॉम्पलेट तैयार किया है, जो कल जुमा में जो है तमाम मसाजिद में, कर्नाटक के कई अजला में भी जो है ये पब्लिश की जाएगी। ये तफसीलात हैं इसमें शेड्यूल भी है और किसको कौन से डॉक्यूमेंट देने चाहिए, पहली मर्तबा जो वोटर बन रहे हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए, और जो है अपने 2002 के अपने वालिदैन वगैरह का जो मैपिंग करवाना है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन देनी है वो भी इसमें है, और इसके लिए कौन सा फॉर्म देना है वो भी जो है इसमें तफसीलात अंग्रेजी में भी है, उर्दू में है। इसको जो है इंशाल्लाह कल जो है तमाम मसाजिद में तकसीम किया जाएगा और सोशल मीडिया के जरिए भी जो है इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। कल मैं और अशरफ साहब जो है इसके ताल्लुक से काफी ये सोच रहे थे कि ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं इसको भी कैसे भर्ती किया जाए, फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो, फॉर्म 8 हो, इसके लिए भी ट्रेनिंग दी है। वहां जहां जहां हो सके वहां जो है इसके लिए भी कैंप लगाई जाए। और ये जो है सिर्फ 30 जून से शुरू हो रहा है, मरहला जो है 1 महीने तक रहेगा। इसमें जो है जो दिक्कतें आएगी इंशाअल्लाह हम जो है उसको दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वक्तन फवक्तन तमाम चीजें अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपका वोट आपका हक है। एक साजिश हो रही है कि किसी तरीके से मुसलमानों के वोटों को काटा जाए। इस साजिश को नाकाम करने के लिए हर शहरी का फर्ज है कि वो SIR में अपना नाम दर्ज कराए। कुछ लोग ये समझते हैं कि मौजूदा वोटर लिस्ट में हमारा नाम है तो हम सेफ हैं, ऐसा नहीं है। मौजूदा वोटर लिस्ट में अगर नाम आपका है, 2002 का मैपिंग नहीं हो रही है, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से निकाला जा सकता है, यह ख्याल रखें। जैसा कि अशरफ साहब ने कहा, हमें चाहिए इस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको 2002 की वोटर लिस्ट नहीं मिल रही है तो जो डॉक्यूमेंट्स, जो 13-14 डॉक्यूमेंट जो हुए हैं उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट और फॉर्म 6 भर्ती करके उस डॉक्यूमेंट को BLO के पास दें और
बाद में 5 अगस्त को जो वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी उसमें चेक कीजिएगा। वरना जो है वेस्ट बंगाल में 90 लाख से ज्यादा वोटर से नाम निकाल दे गए, वहां जो है ममता बनर्जी की हुकूमत खत्म हो गई। तमिलनाडु में वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे स्टालिन, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी 1 लाख वोट निकाल दिए गए, वो खुद जो है 22,000 वोट से हार गए। तो ये एक साजिश है इस वक्त बीजेपी हुकूमत की। इस साजिश को नाकाम करने के लिए सबको होशियारी से काम लेना है। 2002 की जहां तक हो सके वोटर लिस्ट में नाम ढूंढ कर जो है अपनी मैपिंग करवाएं, यही हमारी गुजारिश है। और खासकर हम तमाम उलमा से गुजारिश करेंगे, आइमा से गुजारिश करेंगे, कल जुमा है तो जुमा में जो है इस ताल्लुक से बयान करें, और हमारे जो हैंड बिल्स जो है वो हम तकसीम कर रहे हैं जुमा को, वो जो है लोग लेकर जो है उससे फायदा उठाएं। शुक्रिया। केरला के सिलसिले में बात कही जाती है कि वहाँ की समाजी तंजुमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत ही कामयाबी के साथ कोशिशें की, इस वजह से वहाँ पर SR का मराना कामयाब। देखिए सही बात है, वहाँ जो है केरल में जो है वहाँ की तमाम तंजीमें, मैं समझता हूँ तमाम सियासी जमातों ने मिलकर काम किया, और वहाँ की हुकूमत ने, जैसे कि अशरफ साहब ने कहा, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो उन्होंने लोगों को इशू किया उससे काफी फायदा हुआ। यहाँ भी जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी वो उसका हुक्म दिए हुए हैं। हमें चाहिए कि तहसीलदार को फोर्स करें, और हम जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं वो जो है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लेकर जो है अपनी मैपिंग कराएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई महीनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूं, और हम लोगों को SIR की चिंता थी। मैं अभी 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रह के कल ही डिस्चार्ज होके आया हूं। आने के बाद हम लोग, मैं और उबैदुल्ला शरीफ साहब कल बैठ के बातचीत कर रहे थे इस पे क्या करना है इसे। तो इससे पहले भी हॉस्पिटल में बात हुई तो हम लोगों ने एक फैसला लिया था कि इस इंफॉर्मेशन की एक हम पूरी तरह से एक बुकलेट की तरह 4 पेज का ये बना के उसको पूरे रियासत कर्नाटक में हम इसको भेजेंगे। ये हमने किया था। इस जमन में हमने अभी तक 50,000 के आसपास जो है ना हमने ये प्रिंट करवाया है, और 1 लाख से ज्यादा हम लोग इसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी तरफ से मुसलमानों को इंफॉर्मेशन के तौर पे हम भेजेंगे उनको, और रियासत भर की तमाम मसाजिदों में इसको बंटवाएंगे ताकि मुसलमानों को आसानी हो जाए कि किस तरह से वो SIR का मुकाबला कर सके। और सबसे बड़ा इसमें ये है कि अब हमारे पास फर्स्ट टाइम वोटर्स की 3 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। और कैटेगरी 1 वाले कब आ रहे हैं? 1987 में जन्मे हुए जितने भी लोग हैं वो कैटेगरी A में आते हैं। 1/7/1987 1/7/1987 के बाद जो भी लोग पैदा हुए हैं वो कैटेगरी A में आ रहे हैं। और 2/12/2024 से 1/7/1987 और 2/12/2004 के बाद जितने भी पैदा हुए हैं, इस दरमियान भी जो पैदा हुए हैं वो लोग सब कैटेगरी B में आ रहे हैं। और 2/12/2004 के बाद जितने भी पैदा हुए हैं वो कैटेगरी C में आ रहे हैं। इनको कौन कौन से फॉर्म देना पड़ेगा? फॉर्म 6 सबके लिए एक ही फॉर्म है, फॉर्म 6, क्योंकि इनकी नई वोटर लिस्ट पे एंट्री होनी है। और मैपिंग के ताल्लुक से उबैदुल्ला शरीफ साहब आपको कह चुके हैं, उनके वालिद का या भाई का या बहन का या किसी भी रिश्तेदार का जो बहुत करीबी हो, उसका अगर 2002 के इसमें है, लिस्ट में है नाम, तो उसको देके आप जो है ना ये कर सकते हैं। और सबके लिए फॉर्म 6 ही दरकार है। फॉर्म 6 के बाद क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा? आपका डेट ऑफ बर्थ, एक सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपकी है
तो आप उसको सेल्फ अटेस्ट करके दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कहाँ से मिलेगी आपको? आपके प्राइमरी स्कूल से भी मिल जाएगी, स्कूल सर्टिफिकेट में भी। आपका 10वीं का मार्क्स कार्ड है, 10वीं के मार्क्स कार्ड में मिल जाएगी, 12वीं के मार्क्स कार्ड में भी आपको मिल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा उसमें। खाली उसकी एक कॉपी आप साइन करके जो है ना दे देंगे तो आपका काम वहां हो जाएगा। और दूसरा ये है, वोटर इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है, प्रूफ ऑफ डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ आइदर फादर और मदर, ये कहां से देंगे आप? अगर 2002 में उनके वालिद या वालिदा का वोट है तो वो अगर दे देंगे तो काफी। वोटर लिस्ट जो है ना 2002 के वोटर लिस्ट में उनके वालिदैन का अगर नाम है तो उनके वालिदैन की डेट ऑफ बर्थ देने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वोटर है 2002 में। 2002 का वोटर लिस्ट का एक आप एक्सट्रैक्ट अगर इसमें लगा दे तो आपका काम वहां भी बच जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो है ना इसमें और आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, जब आप सिर्फ 2002 के वोटर लिस्ट के फॉर्म की एक एक्सट्रैक्ट आप अपने पास रख ले और फॉर्म 6 के साथ उसे लगा के दे दे, और अपना डेट ऑफ बर्थ उसका प्रूफ, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका आधार कार्ड तो होगा, आधार कार्ड में तो आपका नाम है, फोटो है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसकी भी एक आप कॉपी दे दें तो भी वो आपका नाम जो है ना नई वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, बीएलओ जो एक्सेप्ट करेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा? एक बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर बर्थ सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब ये है कि हॉस्पिटल से जब आप बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल से जो है ना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट वही होती है जो हॉस्पिटल से इशू होती है, ओरिजिनल जो है ना वही है जिसके आधार पे ही आपकी जो है ना आयु, आपकी जो है ना एज काउंट होती है वहां से। ओरिजिनल ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना हॉस्पिटल से इशू हुए जाते ना, वो उसकी कॉपी अगर आपके पास है तो आप उसकी कॉपी एक दे सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है बीएलओ के सामने। दूसरा, अगर आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे तो आपका सारा डिटेल आ जाता है, माँ बाप का डिटेल भी आ जाता है। अगर पासपोर्ट की कॉपी पहला पेज और आखिरी पेज अगर आप उसको दे दें तो तब भी जो है ना आपका फॉर्म जो है ना एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके पास पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका गवर्नमेंट ऑफिस का जो ये उसका आइडेंटिटी कार्ड इशू होता है, वो आइडेंटिटी कार्ड की एक कॉपी अगर वो लगा दे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, आपका वोट बरकरार रहेगा। उसके बाद 1 जुलाई 87 से गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलपीजी एजेंसी और पीयूसी, पब्लिक पीयूसी, यहां से आपका कोई भी ये आइडेंटिटी कार्ड का है, आपके यहाँ गैस एजेंसी, गैस का ये है, आपका रजिस्ट्रेशन है, आपके यहाँ गैस आ रही है और गैस का जो रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट आपके पास रहती है वो उसकी भी कॉपी, उसमें भी फोटो लगी रहती है, तो अगर वो भी दे देते हैं तो तब भी आपका ये भी जो है ना डॉक्यूमेंट मान्यता रखता है। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट अब हमारे पास ये नहीं है। सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पर सारे अवाम को परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिस तरह से केरल गवर्नमेंट ने इशू किया था, उसी आधार पर फौरी तौर पर परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट सारी अवाम को इशू करे। क्योंकि जब आपके पास ये तहसीलदार इशू करता है परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है, ये तहसीलदार के इसमें आता है, इसके जुरिडिक्शन में आता है और ये तहसीलदार इशू करता है और ये मान्यता रखता है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अगर परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट किसी तहसीलदार से ले हासिल कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफी होगा, आपको और कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सारी डॉक्यूमेंट का एक डॉक्यूमेंट काफी है ये। अब ये सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पर अपने अपने तहसीलदार को इंस्ट्रक्शंस दे और टाइम बाउंड दे
ये नहीं है कि भाई वक्त गुजर गया उसके बाद इशू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड, फौरी तौर पर टाइम बाउंड इसको जो ना इशू करने के डायरेक्शन सरकार फौरन दे, और ये तहसीलदार से सर्टिफिकेट हासिल कर ले, तब भी आपका वोटर आईडी वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो जाएगा, आपको कोई आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। और अगर SC ST है कोई तो उसे तो सर्टिफिकेट मिलती ही है, जब तक उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो SC ST कहलाता ही नहीं है। तो वो SC ST की कॉपी भी अगर वो दे देता है तो उसका भी वोट मान्यता रखता है, उसे भी कोई तकलीफ नहीं होगी। नेशनल रजिस्टर एनआरसी सर्टिफिकेट, ये अभी तो पेंडिंग है। एनआरसी में कोई ये नहीं है, अगर एनआरसी का वो अगर इशू करते उस बाद जमाने में वो देखा जाएगा बाद में। फैमिली रजिस्टर मेंटेन बाय स्टेट और लोकल अथॉरिटी, ये लोकल अथॉरिटी में क्या होता है, एक फैमिली रजिस्टर, फैमिली ट्री इशू होती है एक लोकल अथॉरिटी से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर होती है वो फैमिली ट्री। जब आप फैमिली ट्री को अप्लाई करते हैं तो आपकी पूरी फैमिली के डिटेल्स आ जाते हैं। ये फैमिली ट्री जो है ना, फैमिली रजिस्टर जो है ना, तहसीलदार के ऑफिस में रहता है। यहां से भी अगर इसकी कॉपी लेके इसको देते हैं तो ये भी इसके भी मान्यता है, तब भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और आपके पास लैंड, बिल्डिंग, हाउसिंग अलॉटमेंट, आपने BDA ने आपको अलॉट किया हो, या कोई अर्बन अथॉरिटी आपको एक साइट दी हो, या आपको जो है ना हाउसिंग बोर्ड से कोई घर मिला हो, अगर इसका डॉक्यूमेंट भी आपके पास है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या सेल डीड है, आपके नाम अलॉटमेंट लेटर है, लेटर भी हो तो काफी है, तो ये सारी चीजों से जो है ना आपका वोट महफूज हो जाएगा, आपका वोट आ जाएगा। और दूसरा ये है कि आजकल जो है ना हमारे MLAs, मुस्लिम MLAs, इनको फिक्र सिर्फ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हो रही है। ये देख रहे हैं कि हमारे वोटर्स ना कहीं चले जाए, अब ये नहीं देख रहे कि मुसलमानों के वोटर चले जाए, इनको ये फिक्र नहीं है, आज अपने वोटरों की फिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट को चाहिए कि अपने MLAs को फौरी तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे कि खासकर, क्योंकि SIR जो है ना इससे पहले भी कई बार हो चुका है, 2002 में भी आया है SIR, इतना हल्ला गुल्ला नहीं हुआ था, जैसा आराम से होता था चले जाता था, कुछ भी ये नहीं होता था। लेकिन SIR इस वक्त इसलिए आया है, इस केंद्र सरकार की और जो है ना इलेक्शन कमीशन दोनों की जो है ना मिली भगत साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों के वोटर्स को काटने की जो है साजिश हुई है, ये साजिश है हमारे खिलाफ। इस साजिश से हमें निपटना है तो हम सबको एकजुट होना है, इस समय मिलजुल कर काम करना है। सिर्फ MLAs MLCs अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपना काम करा रहे हैं, ये गलत बात है। इन सबको मिलके जो है ना दूसरी जगह भी जाके जो है ना अपने लोगों को, क्योंकि इनके पास हर चीज अब मुहैया है, इनके पास साधन है MLAs के पास, अपने आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां मुसलमान है वहां भेजकर जो है ना उनको वहां भी काम कराना चाहिए। और मैं चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार जी और जनाब हरिप्रसाद जी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि सारे MLAs को एक इंस्ट्रक्शंस दे कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहले मुसलमानों के वोटों को जो है ना निकालने से बचाने की पूरी कोशिश करें। जब तक ये लोग कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे वोट बचेंगे नहीं, और MLAs की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। सिर्फ यहां वोट अगर तुम्हारा कट गया तो सिर्फ वोट नहीं कटा आपका, इसके बाद आपकी जो है ना स्कीमें खत्म हो जाएंगी, आपको कोई स्कीम नहीं मिलेगी, ना आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ना आपको 2000 रुपए मिलेंगे, ना आपको राशन मिलेगा, और आपका राशन कार्ड खत्म हो जाएगा। कई कठिनाइयां, आखिर में जाकर आपके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी सरकार जब्त कर लेगी। अब ये बातें जो है ना कई लोग बता नहीं रहे, आपकी प्रॉपर्टी तक जब्त हो जाएगी जब एक बार आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसलिए हर एक मुसलमान भाई को ये चाहिए कि वो सीरियसली ले इस चीज को,
और हमारे सारे उलमाओं से और सारे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं आजकल, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो फौरी तौर पर ये देखे कि सबसे पहले हमारे वोटरों को कैसे बचाया जाए। हमें बचा इसके लिए बहुत बड़ी ये करने की जरूरत है, मुहिम चलाने की जरूरत है। और ऑलरेडी अल्लाह का करम है कि कई लोग जो है ना फील्ड में उतरे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन फील्ड में उतर के काम करने से नहीं होता, बीएलओ तक ले जाके वहां मैपिंग कराने का तक काम आप करें, जब जाके आप सक्सेस होंगे। आप वोटर लिस्ट का ये निकाल के उसको दे दे कि तुम जाके बीएलओ से मिल लो। अगर बीएलओ बयास है, वो कहेगा कि हाँ दे जाइए मैं कर लूंगा, वो करेगा नहीं तो आपका गया काम से। आप ये इंश्योर करें बीएलओ के पास जाके कि भाई हमारी मैपिंग हो गई है। वो मैपिंग होने के बाद जो है ना एक ये निकलता है, उसका एक्नॉलेजमेंट निकलता है, मैपिंग हो गई इसकी, मैपिंग सक्सेसफुल बोल के एक एक्नॉलेजमेंट निकलता है, वो आप ले लीजिएगा। जब आपके घर बीएलओ आएगा उसकी कॉपी रखिएगा, उसमें एक दस्तखत करके आप मैपिंग के सर्टिफिकेट की कॉपी उसको दे दीजिएगा। आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, आपका वोट महफूज हो गया। वो एक्नॉलेजमेंट ले आने की कोशिश करिएगा बीएलओ की ऑफिस से। एक्नॉलेजमेंट में आपको बता देता हूं कि कैसा होता है। देखिए, जब आप बीएलओ के पास मैपिंग करते हैं तो आपको इस तरह का एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। वो एक्नॉलेजमेंट देते नहीं, लेकिन आपको हासिल कर लेना है। उसमें यह लिखा होता है कि सक्सेसफुल मैपिंग, सब सक्सेसफुल। अगर ये आपके पास रह गया, इसके ऊपर सारी डिटेल्स है आपकी, तो ये अगर आप जब बीएलओ आपके घर आएगा तो इसके आप उसको कॉपी दे दें तो कॉपी से संतुष्ट हो जाएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट लेके आना जरूरी है, तब आप सक्सेसफुल हो गए बोल के। सिर्फ ले जाके बीएलओ के पास ये सबमिट कर देने से आपका काम नहीं हुआ, क्योंकि आजकल बीएलओ भी जो है ना बयास है। जब मुसलमान जाता है वहां, मुसलमानों से ठीक ढंग से बात भी नहीं किया जाता वहां, और उनको अंदर बुलाया भी नहीं। हाँ क्या है बताओ, हाँ दे दो, हाँ ठीक है देख लेते हैं बेचाओ, तो उससे कहना पड़ेगा आपको। और वहां जो है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रहे हैं, उन लोगों की मदद लेना चाहिए। हमारे लोगों को, उन लोगों को बुला के लेके जाना है। अगर बीएलओ अगर नहीं लेता है और उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है तो उसकी शिकायत करना है, यह आपका हक है। अगर आपका हक हासिल नहीं करेंगे, आगे चल के आपको इतनी बड़े बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। यहां तक कि आपके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है वो भी जब्त कर लेगी सरकार। इतने पावर्स है अब सरकार को। अब जिस तरह से जो केरला में जो हुआ, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है इस समय। एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हमें सरकार दे दे, हमारे लिए वो काफी है। और सरकार को ये पूरा हक है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू करने का। किसी को वो सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है, ना तो इलेक्शन कमीशन को पूछने की जरूरत है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत है, किसी को पूछने की जरूरत है। सरकार के इसमें है, जुरिडिक्शन में है। सरकार किसी को भी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, और उनके वहां का जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर रहता है वो घर जाएगा, पूछेगा आप कितने साल से हैं, लिख के लाएगा, लाके इसे जो है ना तहसीलदार को रिपोर्ट सबमिट करेगा, शाम को सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी। वो लंबा काम भी नहीं है ये। आप सुबह एप्लीकेशन दो तहसीलदार को, तहसीलदार रेवेन्यू इंस्पेक्टर को मार्क करेगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर घर जाएगा, जाके ये करेगा, उसका वेरिफिकेशन करेगा, शाम को रिपोर्ट दे देगा। और शाम को नहीं, दूसरे दिन जो है ना प्रिंटेड आपकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। और वो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। और वो सर्टिफिकेट अगर आप हासिल कर ले तो आगे भी आपके लिए उससे बहुत काम आ सकती है वो सर्टिफिकेट। अब सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पर ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह से केरला में उन्होंने रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट को इशू करके केरला में वोटर्स एसआईआर को बचा लिया, उस तरह से यहां भी कर्नाटक में भी वो मुसलमानों के वोटों को बचाने की कोशिश करें। ये मेरी सरकार से गुजारिश है। शुक्रिया। 6 बच्चे हैं वो डाउटफुल वोटर्स में आ रहे हैं,
आने वाले हैं, ऐसे बातें नहीं नहीं नहीं, 6 बच्चे हैं अगर उनके, तो उनके माँ बाप का 2002 में ये है। उनके माँ बाप तो थे 2002 में, 2002 में उनका वोटर लिस्ट में नाम था, तो वो हो जाए तो ये 6 बच्चे भी आ गए उसके अंडर। डाउटफुल वोटर हो ही नहीं सकते इन, छोटे बच्चों का आता है, क्योंकि वो बाद में पैदा हुए ना। इनके वालिद 2002 की वोटर लिस्ट में थे, ये बाद में पैदा हुए। जब बाद में पैदा हुए तो अगर उनके वोटर लिस्ट में माँ या बाप का, या बाप का हो या माँ का, किसी का एक का भी अगर नाम मिल जाए आपको, तो आप डाउटफुल वोटर से निकल गए, आप उस वोटर की लिस्ट में आ गए। जहां आपका नाम मिल नहीं रहा है 2002 की लिस्ट में, वहां आपको इन डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। नए वोटर के लिए भी ये डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। अगर आपके पास, सरकार यही करे कि एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हम लोगों को इशू कराते, ये हमारे लिए बहुत बड़ा और मजबूत हथियार साबित होगा। पीडीओ जो सर्टिफिकेट इशू करता है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है, नहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। आपका यहां मांगा जा रहा है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कैन बी इशूड ओनली बाय द तहसीलदार, नॉट लेस देन द रैंक ऑफ द तहसीलदार। पीडीओ का रैंक छोटा होता है, उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने के अख्तियारात है पीडीओ को, क्योंकि पीडीओ विलेज लेवल का ऑफिसर होता है, ताल्लुक लेवल का ऑफिसर नहीं होता। एक ताल्लुक में 20 से 25 पीडीओ होते हैं। अगर छोटा ताल्लुक है तो 20 होते हैं, 15-20 होते हैं। अगर बड़ा ताल्लुक है तो 25 से ज्यादा भी पीडीओ होते हैं। वो पीडीओ एक विलेज के लिए होता है, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट विलेज वालों को लेता है, और वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाके तहसीलदार को दे के वो भी जो है ना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए, देखेंगे हम लोग, बात कर लेंगे, बात करके अगर सीएम से मिलना है तो हम लोग जाके सीएम साहब से मिलेंगे। सीएम साहब कोई हमारे लिए नए नहीं है, मेरे भी और सीएम साहब के जो दोस्ती है जो 1982 से है। हम दोनों एक साथ ही जनरल हॉस्टल से अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी। नए नहीं हम लोग जाएंगे, बैठेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करके जो है ना, जितना आसान हो सकता है हमारे लोगों के लिए उतनी आसानी हम पैदा करने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे मुसलमानों के वोट कटे ना और बहाल रहे, ये हम कोशिश जरूर करेंगे इंशाल्लाह।